युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत देश के साथ साथ सभी देश के युवाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज उन्हीं का जन्मदिन है जिन्होंने शिकागो में सिर्फ इतना कहा था, भाइयों एवं बहनों। जी, हम वही भारत के रहने वाले हैं। मेरी थोड़ी सी एक गिला और शिकवा उत्पन्न हो गई है भारत की व्यवस्था से, या तो फिर अपनी किस्मत की प्रकोप से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने इतना कुछ किया और मुझे कुछ क्यों नहीं मिला। बताता हूँ। जैसे ही हमें ये बात की पता चली कि शून्य पर हम जो है, बाल अवस्था से ज्ञान होना शुरू हो जाता है। जैसे आप गणित की दुनिया में जाओगे, जैसे ही गिनती आएगी, अंक गणित आपके जीवन में प्रारंभ होगा, तो गणित की तो भूमिका, सत्य बात तो ये कि मानव के इतिहास से भी पुराना गणित है, क्योंकि जब गणित को कोई गिनने वाला नहीं था तब भी गणित उपस्थित था। और गणित को किसी युग के प्रभाव गणित पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार जब हमारे आर्यभट्ट जी ने शून्य पर खोज की, हमारे ब्रह्मगुप्त जी ने शून्य पर खोज की। खोज करने का मतलब ही हम स्पष्ट कर सकता हूँ, जैसे कि सर आइजैक न्यूटन, आर्किमिडीज, डाल्टन इत्यादि। मतलब कि होता पहले से ही है वर्तमान हमारे प्राकृतिक में, हमारे नियति में। वो पहला व्यक्ति जिसको आवश्यकता पड़ा उसने खोजा, उसके बाद वो अगर लगा कि जनहित आवश्यकता है, ज्ञानहित आवश्यकता है, राष्ट्रहित आवश्यकता है, और एक शोधार्थी जो होते हैं वो किसी राष्ट्र के बालक ना होते हैं। वो तो कहते ना कि एक शोधार्थी सदैव विश्व नागरिक का दर्जा रखता है अपने पास, विश्व नागरिक का, विश्व नागरिक का। इसलिए तो कहावत है ना कि राजाओं की पूछ अपने राज में और विद्वानों की, शोधार्थियों की पूछ विश्व में। चलिए लौटते हैं युवा दिवस, कितनी ढेर सारी शुभकामनाएं मिला ही आप लोगों को। थोड़ी अब हमारी भी जो चिंता है वो हमारे भारतवासी, हमारे वो जो देख रहे हैं, जो हमें समझ रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि बाप रे इतनी बड़ी बातें आज 21वीं सदी में। मेरी झगड़ा हुई, जानते हो ना विद्वानों की झगड़ा। भारतवर्ष में 12वीं शताब्दी में जब ब्रह्मगुप्त जी चले गए, आर्यभट्ट चले गए, भास्कर जी चले गए, जो जो मतलब कि गणित में उस पर रुचि रखा। ऐसे तो करने वाले कोई एक होते, पढ़ने वाले और उससे एक्सपेरिमेंट लेने वाले सभी होते हैं, चाहे वो अमृत हो या जहर हो, दोनों की बात समान होती है। तो उसी प्रकार जब 12वीं शताब्दी आई, इतने युग, इतने समय बीत गए, बीतता गया, तो एक महान भारत में गणितज्ञ ने जन्म लिया जिनका नाम था भास्कर द्वितीय। क्योंकि भास्कर पहले भी एक हैं जो कि आर्यभट्ट जी और ब्रह्मगुप्त जी के समकक्ष विद्वान हैं, वहाँ भी भास्कर जी हैं। अब 12वीं शताब्दी, समय बीतता गया, समय का चक्का चलता गया, समय का चक्का चलता गया, समय आ गई 12वीं शताब्दी। देखो फिर आएगी 21वीं शताब्दी में, हम वर्तमान में भी आएंगे, अभी हम अतीत में हैं। क्योंकि गणित को अधिकार है कि वो मान सकता है, पीछे जाकर वो परिणाम को उठा के ला सकता है, भविष्य में भी दे सकता है। तब तो आज पूर्व अनुमान लगाकर मौसम, कितने अप्राकृतिक घटनाओं से हम थोड़ा सा ही, इच्छा उसे की है तो ही हुई, लेकिन थोड़ा सा भी हुई तो मिला। तो मेरे विचारणीय प्रश्न सिर्फ क्या था, सबसे पहले विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रांगण में जाकर कई घंटा चापलूसी करना, कई घंटा वाहवाही करना, कई घंटा उसका तेल लगाना। क्यों? क्योंकि मेरा कारण, जब कारण टूटता है ना, एस रामानुजन का भी कारण टूटा था, तो उसी तरह मेरा भी कारण टूटेगा। क्योंकि खोज करने के लिए कोई डिग्रियों की आवश्यकता नहीं है। खोज करने के लिए अनुभव, डाटा और आपकी कही गई परिकल्पनाओं के सत्यापन, रूप और समीकरण रूप देना है। कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं। मैं तो +2 तक कर रखा हूँ। अगर एक 7वें और एक 5वें क्लास के भी बच्चे अगर हो ना, जिससे, तो वो भी कुछ कर सकता है। आप इतिहास जब कस कर उलट कर देखोगे ना, थोड़ी सी उलट कर देखते हो, कस कर जब उलट कर देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी शोधार्थी गण थे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई उतना ही किया जितनी उनकी आवश्यकता था। उनके बाद उनके पास लक्ष्य एकाकी था। हमने तो कम से कम +2 वो भी साइंस से किया, मुझे भी समझ में आती है, ऐसी बात नहीं है। तो पहुंचता हूँ, महान देश के हमारे 12वीं शताब्दी में जन्म लिए भास्कर जी ने द्वितीय।
क्योंकि पहला तो अभी बताया कि पहले वो आर्यभट्ट जी के अब ब्रह्मगुप्त जी के समकक्ष विद्वान थे वो 4वीं शताब्दी में। अब 12वीं 8 शताब्दी बीत गई यहाँ। तो जन्म लिए हमारे महान भारत देश में एक महान गणितज्ञ भास्कर द्वितीय। उन्होंने किताब लिखी गणित में शिरोमणि नीलावती और लीलावती के ही उनकी पुत्री के नाम पर उन्होंने किताब लिखा। और उस किताब में उन्हें इस चीज़ का ज्ञान होते हुए भी उन्होंने शून्य के ज्ञान जो आर्यभट्ट जी दिए थे वो अपने भाषा में दिए थे, ब्रह्मगुप्त जी, उन्होंने अंक गणित में समाहित करना प्रारंभ कर दिया। मतलब संकेत के रूप में शून्य को लाना है, क्योंकि शून्य का मान कुछ नहीं है, शून्य का मान 10/10 है, 10 गुना है, न अधिकार है। ये सब आर्यभट्ट जी, ब्रह्मगुप्त जी, भास्कर जी। अब यहाँ से गणित में शून्य के ज्ञान में इंटरेस्टेड आया। इन्होंने ही सर्वप्रथम शून्य से जुड़े हुए जोड़, घटा, गुणा और भाग की प्रक्रिया अपनाई। कौन? 12वीं शताब्दी में जो हमारे और भी बहुत देश के गणितज्ञ की रही व्यवस्था रही है, योगदान रहा है गणित जगत में। गणित जगत कोई एक का नहीं, किसी अभी कहा ना, गणित जगत सर्वव्यापी है और ये विश्व नागरिक का अधिकार रखता है, इसके सुधार्थी भाई बंधु जो भी हमारे हुए। परंतु ये तो सत्य है कि सबसे अधिक गणितज्ञ भारत से ही जन्म लिए। और एक गाना है ना कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात दोहराता हूँ। तो कौन सा बात? लो वही बात दोहरा दिया, फिर से शून्य पर फिर से कोई आर्यभट्ट आए। तो इस बार आए तो कुछ और लेकर आए होंगे, इस बार फिर से कोई ब्रह्मगुप्त आए, तो इस बार आए होंगे तो कुछ और लेकर आए होंगे ना। ऐसे तो नहीं है कि गणित जगत में कोई उठता गया, कोई 5वीं क्लास के बच्चे या 10वीं क्लास के पीजी पीएचडी डाल दिया। गणित जगत में कुछ भी डालने से पहले आपको उसको सत्यापन देना होगा, उसकी सिद्धिकरण देना होगा, उसके परिणाम का अतीत में, वर्तमान में और होने वाले भविष्य में क्या घटना घटित होगा उसका आलेख आपको करना होगा। मैंने क्या किया? उस भास्कर जी, उन्होंने, क्योंकि मैं बहुत बड़े उनके मैं चरणों का धूल भी नहीं, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि हमेशा नए ड्राइवर ही एक्सीडेंट करे, पुराना ड्राइवर भी तो एक्सीडेंट कर सकता है ना। तो गणित में उनकी वहाँ व्यवस्था, वहाँ से देखिए फिर एस रामानुजन की 100 साल पुरानी भी कहानी बताऊँ कि गणित क्या है। मानव इतिहास से भी पुरानी है गणित, जब इसे कोई गिनने वाला नहीं था तब भी वर्तमान था गणित, उपस्थित था गणित, सर्वव्यापी है, वो नष्ट कभी नहीं होता। इसलिए तो कहता नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा भी तो शून्य है ना। गणित में शून्य रखा हुआ है ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा भी तो शून्य है, मतलब वहाँ कुछ खत्म ही नहीं होता है। और अगर वो चाह ले तो कोई एक एकाकी मिल जाए तो फिर वहाँ से वो गिनती इतना कर सकता है कि वो आदि और अनेक हो सकता है। अंत तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि गणित का ही अंत नहीं होता। हाँ, तो उन्होंने कहा जोड़ने के लिए प्रक्रिया बता दी कि किसी भी पावर का अगर वैल्यू ऊपर पे 0 होगा तो परिणाम 1 होगा, 1 को शून्य में जोड़ेंगे तो परिणाम 1 होगा। ऋणात्मक वाले माधव जी लाए, लेकिन पहले बात तो समझिए, आप भी ज्ञाता है। लेकिन फिर तो कह रहा हूँ कि अगर एक भी व्यक्ति अगर भारत से हमें मिल गया, एक भी व्यक्ति, भले वो गोल्ड मेडलिस्ट हो, विश्वविद्यालय कुलपति के HRD हो, गणित विभाग के दिग्गज मुखिया हो जिन्होंने अभी तक 100-200 गोल्ड मेडलिस्ट ले रखा हो, गोल्ड मेडलिस्ट विद्वान हो, या तो 5वीं क्लास के विद्यार्थी भी हो, यहाँ तक की इतनी समानता होती है गणित में। अगर गणित में ऐंठने लगोगे ना, आम को इमली बनाने लगोगे, इमली को आम, तो फिर गणित जगह भूत ही बनकर रह जाएगा। वो डर क्या, जीवन भर डरेगा। और एक दिन आपके जीवन में भी, जानते हो विद्या के लिए हम लोग क्यों जाते हैं विद्यालय और स्कूल? क्यों जाते हैं विद्यालय और स्कूल? क्योंकि उसे जीवन भर के लिए वो ज्ञान और विद्या को, हनुमान चालीसा में है ना श्लोक, बल बुद्धि विद्या, मतलब वो उस चीज को रखने के लिए, जीवन में उतारने के लिए। तो उन्होंने कहा कि शून्य को या संख्या को, देखिए मात्र एक तिल्ली पर झगड़ा हमारी इतनी है कि आज हमारे 21 साल बर्बाद हो गए और भारत सरकार द्वारा हमें कोई मदद नहीं मिली। थोड़ी सी भी मदद मिलती, थोड़ी सी भी मदद मिलती, थोड़ी सी भी मदद मिलती तो आज हमें सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेना पड़ता। सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेना पड़ता। धरना किया, अनशन किया, कितने पत्रकारों की तलवा चाटी, कितने अधिकारियों का गोल 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 परिक्रमा किया। और उस सब से जब नहीं हमें न्याय मिली तो मैं रांची सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। और जब वहाँ भी न्याय की आशा 4 साल खत्म हो गई, क्योंकि मैंने तो बस क्या मांगा था, कोई नहीं, छोटा सा तुच्छ सा, कि किसी एक विद्यालय के या किसी एक व्यक्ति का जैसे कुश्ती होता है और उसे गणित विभाग में शून्य पर आदि से अंत तक, मतलब कि फिर कोई एक प्रश्न भी ना उठे और जो जितने प्रश्न उठाए प्रश्न का सत्यापन दे। मैं ये जानता हूँ कि कुछ अतीत का भी, तो हमें ये कैसे नहीं कहेंगे कि 0 + 0 = 0 नहीं होगा, हम कुछ और कर देंगे। नहीं, हम भी सब कुछ वही करेंगे, लेकिन 4 प्रश्न
इनके एक श्लोक के कारण जो शून्य को शून्य से या किसी से डिवाइड नहीं करेंगे, भागा नहीं करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, और भाग का चिन्ह आते हुए भूत आ जाएगा, भूत, प्रेत आ जाएगा, प्रेत है। उन्हें भी इस चीज का एहसास था, इसीलिए उन्होंने लिखा था कि कुछ ना कुछ तो त्रुटि रह गई है हमारी बुक में। उसके बाद तो फिर आप 22 दिसंबर की कहानी तो जानते ही हैं। एस रामानुजन की भी जीवन बचपन काल, शायद इसी विद्या के कारण उन्हें इतनी बड़ी उपलब्धि भी मिली, लेकिन उन्होंने भी तो इसे हल नहीं कर पाया विश्व स्तर पर। आज ये गूगल, इंटरनेट, इससे पूछे तो शून्य को शून्य आज सब कुछ ये बताएगा, लेकिन पूछे तो एक छोटी सी प्रश्न कि शून्य को शून्य जो जोड़ के शून्य आता है, किस विधि पर आता है? आज वही विधि ना होने के कारण, क्योंकि विधि का अंत वहीं पर हो गया, एकमात्र गलत श्लोक से, एक गलत अभिधारणा से, गलत अधिकार से, कि शून्य को शून्य से, सुनिएगा, और सब कुछ करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना तक सब कुछ करेंगे। क्यों करेंगे, ना करेंगे, कोई उत्तर नहीं है हमारे पास। लेकिन उत्तर ना रहते हुए भी, लेकिन तुम सुनो, एक चुनौती है कि भागा मत करो, यहां पर एक लपड़ झंडिस करो, यहां पर तुम खुद जिस नाव पे चढ़े उस नाव में कांटी मारो। आज क्यों हमारे भारतवर्ष या किसी भी देश के विद्यार्थी, किसी देश तो और गया नहीं, मैं भारत तो 500 विद्यालय भ्रमण किया हूं मैं भी, क्योंकि ऐसे बिना रिसर्च हमारी कंप्लीट ना हो रखी है, ऐसे हमारे शोध अनुसंधान विश्व स्तर पर अपने लोहा मनवाने के लिए फिर से पुनः भारत के लिए तैयार नहीं है। तो 12वीं शताब्दी के वो महान गणितज्ञ भास्कर जी के कारण हमारी शोध अनुसंधान शुरू हुई, क्योंकि मैं ये जान चुका हूँ, मैं ये समझ चुका हूँ कि शून्य को शून्य से, या शून्य पर जो सिद्धांत है, शून्य पर, जैसे कि कैसे प्रमेय थ्योरम ये सब जानते हो कि सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज का कोण तीनों कोणों का 100, उसी प्रकार से कैसे अब सिद्ध कीजिए, उसी प्रकार से जो भी सिद्ध होता है, कोई भी लो मतलब कि यूनिवर्सल हर जगह। हाँ, कुछ एक्सेप्शन होगा तो उसमें शर्त लग बैठेगा, ऊपर में बनेगी। तो आज तक शून्य पर ना सिद्धांत है कुछ हो, ना शर्त है। आओ गिरगिट जैसा मुरी डोलाओ, जिसको मर्जी वह बोल जाओ, कोई अनंत कह दो तो कोई अपरिभाषित कह दो, कोई कह दो तो अभी तक तो। इसीलिए मैं भारत से ये उपलब्धि अपने विश्व स्तर पर, अपने गणित जगत को, जिसे मैं सर्वासर्वी मानता हूँ, अपने उस गुरुदेव को सौंपना चाहता हूँ। सोशल मीडिया इस चीज़ों को ऐसे लोगों को तक पहुँचाएं जहाँ तक कि अभी 21 साल में हमारी खोज नहीं जा पाई, क्योंकि आखिर में मैं क्या करूँगा, इसे घर में रखकर अपनी जो ये इसमें आई है इसे वहाँ दूंगा, तब तो सब फिर वही आनंद लेगा। मुझे तो वहाँ तक देना है। मैंने क्या क्या धरना, अनशन, कितने चिट्ठी पतरा करते 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 हमारी ये दाढ़ी मूंछ पक गई, लेकिन किसी अधिकारी ने ये नहीं कहा कि अच्छा बेटा तुमने इतना कठिन संघर्ष किए हो, तुम्हारी भी तो दिमाग में कुछ ना कुछ है। और मेरा दिमाग में जो है वो सत्य है या असत्य, वो कब सिद्ध होगा? जब अगला पक्ष कोई लेकर बैठेगी वो उनकी बातों को, भास्कर जी के बातों को वर्तमान में आएगा। गणित तो एक ऐसी चीज़ है कि किसी एक कोने से अनेकों कोनों का पता लगाया जा सकता है। तो माना तो पहले, मानो तो पहले, चलो तो ये करने वाला क्या? भारत में एक भी इतने बड़े बड़े आईएसएम तक जाकर हमने ढिढोरा पीटा, आईएसएम तक जाकर हमने गिराया, आईएसएम तक जाकर हमने सबसे मदद मांगी साहब, और सब ने हमें हंसता हुआ सलाह दे दिया, आगे बढ़ते रहो, कोई और सुनेगा। जिसे एक 5वीं क्लास के विद्यार्थी को सुन लेनी चाहिए थी। और जैसे जानते हो भैया, जैसे गणित जगत में हम शून्य से जुड़ी सिद्धांत और शर्त को सिद्ध कर लेंगे ना, फिर हमें गणित जगत में अलजेब्रा, ट्रिकोनोमेट्रिक, कलन, अवकलन, लिमिट, समाकलन जो है ना, हमारे 10वीं क्लास तक के विद्यार्थी को यूं ही रोड पे चलता चलता 10 टकिया 20 टकिया की तरह एडजस्ट कर जाएगा, एग्जिट करेगा। और ऐसे ले लो गैल गैल भैंस पानी में, 10वां तक सब विद्यार्थी बुतरू ठीक बा, ओकर बाद चल गए, काहे चल गए हो? तू तो जानता ना, का जानता? यही कि गुब्बारा में कहीं एक जगह भी छेदा करें तो पूरा गुब्बारा ब्लास्ट कर जाएगा। तो उसी प्रकार गणित है। जिस विद्यार्थी को जोड़, घटाव, गुना, भाग, पावर और आधार का ज्ञान हो, ये 6 चीज़ों को, और सिर्फ 0 और 1 के माध्यम से, मैं उस प्रत्येक माँ बाप को चुनौती नहीं देता हूँ, उस विद्यार्थी को ये कहता हूँ याचिका तुम हमें दो और 6 महीना में तुम देखो कि तुम क्या बनते हो। मुझे बहुत कष्ट होता है जब कोई कहता है कि गणित में फेल कर गए, गणित की बातें हमें समझ में नहीं आता। ये कैसे दुर्लभता है जी आपकी? जो बातें सबसे सरल बातें हैं और जिन बातों पर सभी बात आधारित है, वही बात आपको समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूँ
कि हमारे भारतवर्ष से एक बार फिर से ये बातों की पुष्टि विश्व स्तर पर हो। सभी देशों की विद्वानों को भी तो ये चुनौती सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं, सबके लिए, टोटल के लिए, जो हमसे शास्त्रार्थ करेगा जीरो पर। और कितना करेगा, रात दिन मंडन मिश्र जैसा, उमा भारती जैसा। तो गणित की बात है, गणिते तो है पोथी पढ़ पढ़ जग में पंडित भयो ना कोई। बस समीकरण बनेगा, समीकरण बनेगा तो मान आएगी, मान आएगी तो वो मान स्वयं जांच कर लेगा कि समीकरण बैलेंस में है कि चला गया तिलहंडी। तो क्या ऐसा अगर नहीं है भारत में कोई कहे कि भारत के तुम्हारे पास चिट्ठी पत्रा, मैं किन दूस नहीं रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं एक युवा सुधारती हूँ और वो भी गणित के बहुमूल्य अनमोल तत्व पर रिसर्च और अनुसंधान किया हूँ। शून्य को आज मैं सभी विद्वानों को जो कहा कि जिन्होंने शून्य पर अपना रिसर्च दिया है, जिस भी तरीका से दिया है, उनकी मुक्ति आने का समय आ गया। एक एक बच्चा जो 10 साल से कम उम्र होगा वो शून्य से जुड़ी 2400 प्रश्न को रगड़ के सिद्ध करेगा, रगड़ के एक बार और दूसरे को भी सिद्ध करने की अनुमति उतने आ जाएगी इसमें। और उसके बाद समझ रहे हो ना, जब हमारा नींव ही राम वृक्ष बेनीपुरी की एक बहुत बड़ी अच्छी कहानी थी, नींव की ईंट। जब नींव ही अच्छी होगी तो कितनों बड़ा से बड़ा समीकरण आते रहेगा, जाते रहेगा, कोई फर्क पड़ता नहीं रहेगा, मान आते रहेगा, मास्टर जी यस सर, न पिटाने का टेंशन, न मार खाने का टेंशन। और बचा ज्ञान, विज्ञान में जैसे ही इन तीनों का मान उचित स्तर पर आएगा, पिछले जब से वो सर आइजैक न्यूटन जी और डाल्टन जी और आर्किमिडीज जी आए हैं, जितना आगे नहीं हुआ उससे ज्यादा आगे होगा। और आप विज्ञान को भी मैं कहता हूं कि तुम भी हमारे आधार पर चलते हो, हमारे 3 मान तुम्हारे भी प्रत्येक आदि से अंत तक अभी तक जितनी विज्ञान जगत में उपस्थित एक्सपेरिमेंट है सबको संतुष्ट करेगा। और गणित जगत में तो जो बात होनी थी, जो विद्वानों ने पहले से ही लिख रखा था, एक रिसर्च के दरमियान में मैंने कई ऐसी किताब पढ़ी जिसमें ये लिखा हुआ है। और 12वीं शताब्दी को अगर पलटोगे तो अंकों को पलटने से 21वीं शताब्दी ही होती है साहब। गणितज्ञ क्या रोज जन्म लेते हैं, कभी कदाल। विद्वान रोज जन्म लेते हैं। विद्वान और शोधार्थी में अंतर है साहब। शोधार्थियों की सभी बातों को जो ज्ञात रखे वो विद्वान है, शोधार्थी नहीं हो सकता। शोधार्थी तो कोई हो सकता है कि कोई महामूर्ख हो, फल गिर जाए तो फल के पीछे परेशान हो जाए, नारियल गिर जाए तो नारियल के पीछे परेशान हो जाए, चोट लग जाए चोटे के पीछे परेशान हो जाए, डूब जाए। हाँ, शोधार्थी ये हुआ। शोधार्थी पर जो ज्ञान को कलेक्शन रखता है वो विद्वान कहलाता है। तो अभी तक हमें सब विद्वान से मिल रहा है। हमें तो लग रहा है कि 21वीं सदी के 21वीं दशक में, और आज 12 तारीख है, स्वामी विवेकानंद जी के हमारे जन्मदिन है, युवा दिवस के रूप में इसे एक्सेप्ट किया गया है भारत स्तर पर हमारे। तो शोधार्थी की कमी है क्या भारतवर्ष में? पीजी पीएचडी वाले तो 5वीं क्लास तक के संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन ये डरते हैं वो शून्य पर। जहाँ होता नहीं भैया। आज का अपॉइंटमेंट किसी ने 21 साल तक परीक्षा दी है प्राकृतिक में भटक के, तो आज 21 मिनट के लिए आप उससे गणित नहीं कर सकते हो। गणित का तीर धनुष वो ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र चलने लगेगा। समीकरण बनेंगे, समीकरण पे मान होगा, मान पर वैल्यू होगा, वैल्यू पुट होगा, देखा जाएगा गेट द वैल्यू पुट द आंसर। तो ऐसे विद्वान अगर देख रहे हैं हमारी वीडियो को तो हमारी चुनौती स्वीकार करें साहब। मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की ही बात कहता हूं। भारत के जो विद्वानों ने पूरा नहीं कर पाए वो बात पूरा करने आया हूं। हमें मौका दो और ये भारतीय बहुमूल्य को गणित जगत को दो। गणित जगत संपूर्ण ज्ञान विज्ञान जगत को देगा। मैं अपनी वाणी को और अपनी कठिनाइयों को आप सबके सामने रखा। क्यों रखा? सोशल मीडिया के कारण रखा। ना तो ये भी हमारी प्रतिभा गुप्त हो जाती, गुम हो जाती। होना तो वही है जो वो चाहता, परंतु सोचे ना कि एच हार्डी साहब और एस रामानुजन की कितनी बड़ी दोस्ती थी। अगर उनके जीवन में हार्डी साहब ना आए हुए थे तो आज कितनी गणित की प्रतिभा, जो ज्ञान विज्ञान बड़की माई बन रहा है, इधर उधर उछल रहा है, वो कहाँ से लाते? मैंने अभी भी ना शोधार्थी और विद्वानों का अंतर दिया। तो विद्वान लोग शोधार्थी लोगों से चिढ़ करते हैं। आज तक जो 21 साल हमारी नहीं हुई, नहीं तो जिस दिन मैं विश्वविद्यालय के कुलपति साहब के गोड़ पकड़ के कहा कि साहब ये नई तत्व है और इस तत्व के लिए आप एक छोटा सा मनन मथन रख दें हमारे साथ, तो उन्होंने क्या कहा था वो मुझे याद है। नहीं कहना चाहिए, ऐसी बात एस रामानुजन के समय में भी हुआ था। लेकिन
हम मानवता किसके हैं? कानून हम बनाते हैं या कानून हमें बनाता? आज का कानून ये है ना कि हमारा जनरल पब्लिक तब होगा जब हम ग्रेजुएशन या पीजी बर्मा से हम 12 पैसा ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बर्मा तक ही उतना पढ़ लिए ना हम। गुरुदेव की कृपा से कि आज एक शोधार्थी के रूप में उभरे हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग हमें वहाँ तक पहुँचाएँ जो फिर से सब आने वाले लोग, कैसे आज हम लोग उनकी कथा गाते हैं, स्वामी विवेकानंद, एस रामानुजन। मेरी कथा हो या ना हो, मेरी ये उपलब्धि सदा भारतवर्ष के आंचल में पलता फूलता रहे, ये मेरी इच्छा है, अभिलाषा है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमें वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक के लिए हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि गणितज्ञ का जन्म साधारण नहीं, अत्यंत असाधारण होता है साहब, अत्यंत असाधारण। क्या एक न्यूज़ चैनल वाला हमें नहीं डिबेट करवा सकता था, लेकिन किसको क्या मतलब, हम उसके कोई नहीं ना है। और हमारा तो भारत है, आप सब हमारे हैं।